प्रोग्राम के ऑर्गेनाइज करने वाले जनाब अब्दुल अजीज संजय कपूर जी और स्टेज पर जितने भी हमारे इंडिया एलायंस के लोग बैठे हुए हैं सबके अगर नाम लग जाएगा मैं सबसे दिल से चाहता हूँ सम्मानित दिल से सम्मान करता हूँ और जो आप हमारी जनता है उस सबका भी दिल से सम्मान करता हूँ। मेरे वक्त बहुत कम बचा है, ये भी एक साजिश है जिसका पता बाद में चला कि इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों को टाइम नहीं दिया जा रहा कि वो अपने आवाम से अपने दिल की बात कर सके और आवाम के मुद्दों की परेशानियों को सुन सके और समझ सके। ये भी एक साजिश के तहत हो रहा है। आज हमारा जिला और सारा मुल्क एक ऐसे मकाम पर आ पहुंचा है कि हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब लोगों को जैसे आजादी की लड़ाई हमने सब मिलकर लड़ी थी, नफरत से भी आजादी की लड़ाई हमको सब मिलकर लड़नी पड़ेगी। जब किसी घर का माहौल खराब होता है और घर में रोज झगड़े होते हैं, एक दूसरे पर विश्वास नहीं होता, तो वो घर कभी तरक्की नहीं करता है। उस घर की नस्लें तबाह हो जाती है, बच्चों की उमंगें, हौसले और आज़ादी खत्म हो जाते हैं। ये हिंदुस्तान, ये प्यारा भारत एक दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक परिवार है। इस परिवार की जड़ें नफरत के जरिए से हिलाई जा रही है, हमें हिले नहीं दे रही है, हमें हिले नहीं दे रही है। आज पूरे मुल्क में और खासतौर पर रामपुर की आवाम ने जो पिछले कई दहाइयों से जो पैर महसूस किया है, वो क्या है? आपस के रिश्तों को खराब कर दिया गया था और कई वजूहत से, कई हिंदू और मुसलमान सिख ईसाई के नाम पर, कई एजेंसी अथॉरिटी और एडमिनिस्ट्रेशन के नाम पर ये सब चीजें खेल चल रही थी। मैं आज आपके दरमियान इंडिया एलायंस की तरफ से श्री अखिलेश यादव जी ने मुझे उम्मीदवार बनाया है और ये तैयार जब उन्होंने मेरे सुने तो मुझसे कहा कि आप जाए और रामपुर की सरजमीन से सारे देश को प्यार, मोहब्बत, गम, भाईचारे का पैगाम दें। संविधान को बचाना है, जमहूरियत को बचाना है और इससे ज्यादा अपमान की बात और क्या होगी? एक किसानों का ये देश है और दिन के उजाले में मासूम किसानों के ऊपर गाड़ियों से रोक दिया जाए, ये इंसानियत का अपमान नहीं तो क्या है? ये भारत का अपमान है। मेरे दिलों बातें बहुत सारी है, लेकिन ये मौका है, जुम्मे का दिन है, 19 अप्रैल है। आप सबों को अपना काम छोड़कर सबसे पहली इबादत ये करनी है हिंदू और मुसलमान सिख ईसाइयों को कि वो वोट डालें और साइकिल के निशान पर वोट देकर इंडिया के मकाम को बचाएं, इंडिया की शान को ओवर करें। और दूसरी बात मैं आपके इस मंच से अपने चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, बहुत सी खबरें, बहुत सी अफवाहें, बहुत से प्रोपेगेंडे चुनाव में चलते हैं, लेकिन मैं आप सबके सामने यह ऐलान करता हूं कि मैं अपने किसी विरोधी पर कोई झूठा आरोप नहीं लगाऊंगा। हम उस सियासत को नहीं करते हैं, हम मोहब्बत की बात करते हैं तो वफादारी की वजह से ऐलान करते हैं और जो झूठे हमारे ऊपर आरोप या हमारे गठबंधन पर इंडिया एलायंस पर लगा रहे हैं, हम उसको माफ भी करने का दर्द करते हैं, हम उसको माफ करने का भी दर्द करते हैं, क्योंकि हार जीत ये आपके जज्बों से होती है, ऊपर वाले के कर्म से होती है, ये प्रोपेगेंडे से नहीं होती, ये ऊपर वाले के कर्म से होती है। और इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है जो आने वाले दिनों में जो सरकार बनने वाली है सेंटर में, वो इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, किसानों को सम्मान मिलेगा, महिलाओं को
मिलकर नफरत से आजादी हासिल करनी है और इंडिया गठबंधन को वोट देना है इंशाअल्लाह। तो आप, मुझे उम्मीद है कि आज यहां से ये अज़्म करके उठे कि हम इंडिया के वक़ार को, भारत के वक़ार को, भारत की इज्जत को बढ़ाएंगे और इंडिया गठबंधन को वोट देकर इंशाअल्लाह भारत का फ्यूचर और रोशन करेंगे इंशाअल्लाह। मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ इस उम्मीद पर कि जितने लोग यहाँ आए आज संजय कपूर की शुक्रिया अदा करेंगे। मैं उनका खासतौर पर संजय कपूर जी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये भारत है जिसमें सारे लोग बैठे हुए हैं, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बाकी सब लोग बैठे हुए। ये चमन है, भारत की यही खूबसूरती है। कुछ लोग इसी खूबसूरती के दुश्मन है। हम कहते हैं कि आओ, हम तुमसे दुश्मनी नहीं चाहते, तुम भी हमारे चमन का हिस्सा हो, नफरत पर पैदा हो हमारे घर में। हमारी लीडर बेगम रुमाना साहिबा और मंच पर मौजूद क्योंकि समय कम है और सबसे मैं देना शुरू करूंगा तो बहुत लंबा समय लेके आया। मेरे सभी मंच पर मौजूद सभी सम्मानित नेतागण, इंडिया गठबंधन के सभी सम्मानित नेतागण और सामने बैठे हुए मेरे सभी जामात साथियों को मैं नमन करता हूं, वंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं। ये मोहब्बत की दुकान है, यही दुकान मोहब्बत की है। कभी मौलाना साहब कह रहे थे यही एक गुलदस्ता है जो हमारे देश की आजादी पे हमारे पूर्वजों ने सजाया था। यहाँ हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, हर कौम का, हर जाति का, हर मजहब का आदमी इस गुलदस्ते में समाता है। इसी को हिंदुस्तान कहते हैं। क्या है पूरा भारत जीतेगा, इंडिया, ये इंडिया गठबंधन जीतेगा। और जो है ये बात कर रहा है कि 400 पार, वो गलती से 400 पार गए हैं। वो कहना है क्या है, अब की बार हमारी 400 हार होगी, 400 फीसद एनडीए गवर्नमेंट आएगी इंशाअल्लाह। भगवान के ईश्वर ने जहां भी होने जा रहा है यह कारण है, यह बदलाव का माहौल है। हर काम, हर आदमी, हर मदद का आदमी, नौजवान हो चाहे पूरा हो, व्यापारी हो या किसान हो, हर आदमी दुखी हो, परेशान है। जिन्होंने देश का काम करा था आज वो क्या सोच रहे हैं, यही गुजरता सोच रहे हैं। जहां पे बोलने के बाद भी बोल नहीं सकते, आप अपनी जुबान बोल नहीं सकते, अगर बोलो तो पीछे से आ जाता है, कहीं ईडी आ जाती है तो कहीं इनकम टैक्स आ जाता है, तो आई भी आ जाती है तो कहीं क्या यही कर सकता है। तो तानाशाही की तरफ देख रहा है और हमारे देश में कभी तानाशाह को पसंद नहीं कर रहा है। हम हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं, हम कहते हैं घमंड रगड़ा का भी नहीं रहा है। घमंड है कि लोकतंत्र के जरिए शुरू होगा और आने वाले 4 जून को जो वोट खोलेंगे तो देश में बदलाव की बुनियाद चल रही है और इंडिया गठबंधन की सरकार बनना तय है। जैसे ही ये बात साफ हो जाता है, जैसे ही वैसे ही इंडिया गठबंधन की सरकार। मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ, आपने आके गेहूं की कटाई का टाइम चल रहा है, किसान बहुत परेशान है। सुबह बारिश हो रही थी तो फोन आ रहे थे तो कह रहा था मेरा कमाई आने वाली है, कोई कमाई के नीचे भाग रहा था, कोई कुछ डालने गया हुआ था, तो गेहूं उठाने गया हुआ था। ये एक काम करता है, ये काम का कोई शायद
इंडिया गठबंधन जीतेगा और देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और हम सब लोग चैन और सुकून से जी सकेंगे। आज किसान परेशान है, देवेंद्र भाई ने बहुत लंबी बात रखी थी, अभी एमएसपी की लड़ाई बहुत लंबी रही है किसान। कांग्रेस ने वादा करा है एमएसपी लागू करेंगे, सरकार फट गई, आपको मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलेगा 1 लाख रुपए हर गरीब महिला के जो प्रमुख महिला होगी घर की उसे 1 लाख रुपए मिलेगा। 30 लाख नौजवानों को हर साल नौकरी देने का फैसला कांग्रेस पार्टी ने करा है। न्याय देने की बात कांग्रेस पार्टी ने करी है। जैसे एनडीए की सरकार ने जिस देश विदेशों की सरकार नहीं है वहां न्याय हो रहा है, वैसा न्याय नहीं होने दिया जाएगा। और जातिगत जनगणना कराकर जिसकी जितनी हिस्सेदार भागीदारी उसी हिसाब से उसे न्याय मिलने का काम किया जाएगा। ये काम वचन कांग्रेस पार्टी ने किए हैं। इन 5 वचनों पे सरकार इंडिया गठबंधन की बनती है तो इसे लागू किया जाएगा और देश को खुशहाल रखा जाएगा। और इस गुलदस्ते को जो लोग तोड़ने वाले हैं, जो नफरत फैलाने वाले हैं, उनका जवाब मोहब्बत से दिया जाएगा। इस मोहब्बत की दुकान को खोलने का काम जो राहुल गांधी जी ने किया है, जिससे अगर ज्यादा भी हो चाहे कहीं की बात भी हो, तमाम और गठबंधन के नेता हैं इंडिया गठबंधन के, वो सब लोग मिलकर इसको चलाने का काम कर रहा है। तो मुझे पूरा विश्वास है जब तक अन्याय का बढ़ाव होता है, जब तक अत्याचार बढ़ता है, तब तक कोई न कोई आगे करके उसमें हिस्सा लेता है। और हमारे नेता राहुल गांधी जी ने बढ़कर हिस्सा लिया है और हमें आगे भी किया है, हमें निर्देशित किया है, हमें हुक्म दिया है कि जाओ और इंडिया गठबंधन को जिता के आओ। हम आपसे हाथ जोड़कर यही गुजारिश कर रहे हैं, हमारी इज्जत इसी में है, हमारा सम्मान इसी में है। इंडिया गठबंधन जीतना चाहिए और यहाँ इंडिया गठबंधन की सीट जीत में जाएगी, तभी हमारा विजय होगा। यही उम्मीद के साथ बहुत सारे साथी हमारे डोले से रह गए, अनुसूचित विभाग के डिपार्टमेंट के पिछड़ा के हमारे साथी हो गए, बोलना चाहते थे, हमारा अजीब खराब हुआ है। पीछे प्रदेश में तमाम साथी हमारे लोग बोलना चाहते थे, हमारे वीरेंद्र कुमार जी आए हैं, बहुत सारे साथी हमारे बोलने वाले थे जो बोल नहीं पाए। हमारे नौजवान साथी ग्राम अध्यक्ष सब लोग बोलना चाहते थे, बहुत सारे लोग आम आदमी पार्टी के भी बोलना चाहते थे, समाजवादी के भी बहुत सारे बोलना चाहते थे। मगर समय सरकार हमारी थोड़े से समय में, काम के समय में जो आपने अपना समय निकाला, जिस तरीके से मोहब्बत दिखाई है, इस मोहब्बत को आज से लेकर 19 तारीख तक कायम रखना। जहाँ बैठो, जिस चौपाल पे जाओ, जिस घर में जाओ, जिस रिश्तेदार के पास बाजार जिस मिलने के बाद जाओ, सबके कहो हमने तय कर लिया है, हमने मन बना लिया है कि हमें मोहब्बत की दुकान खोलना है और नफरत को देश के निकालना है और इंडिया गठबंधन को जिताने का। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय कांग्रेस पार्टी। शहर की सरकार और जनता को दरकार, दिखाएंगे आपको क्या कहता है वोटर। अब की बार किसकी सरकार।